तो हेलो गाइस, मैं आ चुका हूँ और एक नया वीडियो लेकर। तो मैं इस पे बताने वाला हूँ हाउ टू स्प्रे लाइक नूब। नहीं, ऑफ कोर्स अच्छा बताने वाला हूँ, तो पूरा देखो यार, थोड़ा ज्ञान मिलेगा। अगर नहीं है तो यार जो भी है देखो। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है, देखो जब भी तुम एनिमी को स्प्रे करते हो तो गेम का मैकेनिज्म है कि जब तुम लेटोगे या क्राउच करोगे तो रिकॉइल थोड़ा कम जाता है। तो लेटना तो हमेशा संभव है नहीं, तो प्रोन तो तुम ज़रूर कर सकते हो। तो जैसे तुम खुला में रश कर रहे हो, ठीक है, दूर में थोड़ा एनिमी है और एनिमी कवर से थोड़ा सा बाहर निकला, तो तुरंत क्राउच करके स्प्रे करने से अच्छा रहता है, ना कि खड़ा खड़ा स्प्रे करते हुए। कोई लोग अपने आप को बहुत ही महान समझ लेते हैं, खड़े स्प्रे करते हैं, बोलते हैं हम तो गॉड है भाई, चीर फाड़ के सबको रख दें। पर एक्यूरेसी का मामले में थोड़ा धोखा दे जाता है, तो क्राउच ज़रूर करना चाहिए। प्रोन तो मैं सिर्फ बहुत दूर के लिए मैं बोलूँगा। और यही था पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट पे हम लोग जाते हैं। और दूसरा पॉइंट है कि पीक। जब देखो, जैसे हम लोग मिड रेंज में, ठीक है, हम लोग को क्राउच करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्राउच करना तभी होता है जब थोड़ा मिड रेंज से थोड़ा दूर होता है। तो जब मिड रेंज मतलब या फिर क्लोज रेंज थोड़ा हल्का मतलब 50 मीटर का समझ लो रेंज में है, तो मेरे ख्याल से पीक करना इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो उस समय आप पीक कर सकते हैं, या फिर स्टाइल मारने के लिए, शो ऑफ करने के लिए, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, तो पीक कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम तीसरा पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट है, देखो दूर पे जब मेनली जब किल चुराने का बात आता है तो सिंगल पे कर लो या बस्ट मोड पे कर लो, स्कोप ला के चला। कति दमदार किल चोरी होगा। मेनली ये सब AR के साथ करता है और M16A4 के साथ। तो किल चुराने के लिए सिंगल फायर मोड इज़ द बेस्ट। नॉकआउट करने के लिए भी कभी कभी, अगर तुम्हारा सब शॉट हेड पे लगे। और चौथा पॉइंट है कि यूज़ बोथ फायर बटन्स। देखो बहुत लोग क्या करते हैं कि ऊपर में फायर रखते हैं, ठीक है, वहीं पर ही फायर बटन रखते हैं, बस हो गया। पर जो लोग जायस्कोप यूज़ करते हैं, जब DMR में सिंगल टैप पे फायर करते हैं ना, तब बटन जो है ना एक थंब के पास होना चाहिए, क्योंकि अगर थंब के पास उंगली रहता है तो रिकॉल अच्छा कंट्रोल होता है, यू नो, एम का एक्यूरेसी बढ़ जाता है। ऐसा मुझे लगता है कि मैंने जब से स्टार्ट किया है दूसरा बटन को अपना राइट हैंड साइड का थंब के पास रखने से, तो हाँ वो फ़ायदा करता है थोड़ा सा, यू नो, एक्यूरेसी बढ़ा देता है। और अंडरस्टैंड वेपन मैकेनिज्म एंड रिकॉइल पैटर्न, ये समझना बहुत ही आसान है। बस ट्रेनिंग ग्राउंड जाना है, स्प्रे करना है बैठ के। सबसे अच्छा तो स्प्रे करने के लिए मेरे ख्याल से M4 ही है, और उसके आगे कोई बंदूक नहीं है। और सबसे कम रिकॉइल होता है SMG का। हाँ, SMG का रिकॉइल कम होता है, पर तुम स्कोप के साथ सिर्फ वेक्टर ही चला सकते हो SMG में। वेक्टर और UMP तो मतलब लेने मत टट्टी गन है। वेक्टर चला सकते हो स्कोप के साथ, काफ़ी अच्छा चलता है। M4 जैसा तो नहीं चलेगा, पर अच्छा ही चलेगा। और UZ को रेड डॉट के साथ चला सकते हैं, मस्त एकदम चलता है भाई यार, क्या ही बात है। UZ का तो बात ही कुछ अलग है। और एक चीज़ है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है, ये है अगला पॉइंट, कि M4 चला रहे हो 6x लगा के, उसमें कोई अटैचमेंट तो लगा लो। तो सबसे पहला अटैचमेंट आता है तुम्हारा हाफ ग्रिप। तो हाफ ग्रिप जो है वो स्काउट यूज़ करता है मेनली, और वो दूर में स्प्रे करने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिकॉइल दोनों एक साथ थोड़ा कम करता है। तो हाँ, वो बहुत काम आएगा। और अगर तुम्हारा यू नो सिर्फ रिकॉइल, हॉरिजॉन्टल रिकॉइल, बहुत वर्टिकल रिकॉइल तुम्हें बहुत एक्सपर्ट हो कंट्रोल करने में, तो तुम्हें चाहिए एंगल ग्रिप। वो हॉरिजॉन्टल रिकॉइल बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। तो हाँ, प्रोलॉग्स मतलब जैसे एथीना आईपैड, वो तो आईपैड में खेलता है उसे। पर अगर तुम रिकॉइल कंट्रोल करने में बहुत एक्सपर्ट हो, तो आई गेस एंगल ग्रिप इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। और थर्ड आता है वर्टिकल ग्रिप, जो कि नॉर्मली प्लेयर्स यूज़ करते हैं क्लोज कॉम्बैट में। मेरे ख्याल से यूज़ करना सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। मतलब क्लोज कॉम्बैट स्प्रे मतलब 100 मीटर के नज़दीक आई गेस। हाँ, वर्टिकल ग्रिप इसके लिए बेस्ट रहेगा। फाइंड राइट। उसके बाद कौन सा पॉइंट आता है बे, मैं भूल गया। हाँ, उसके साथ 7वां पॉइंट आता है कि एडजस्ट सेंसिटिविटी और कैमरा सेटिंग। देखो
कैमरा सेटिंग और सेंसिटिविटी जो है तुम्हें खुद ही निकालना पड़ेगा। ट्रेनिंग ग्राउंड में जाओ, सबका सेंसिटिविटी पूरा हाई कर दो, और फिर कैमरा कैसे ठीक करना है तो कैमरा घुमा घुमा के देखते रहो। अगर तुम्हारा कैमरा 180 डिग्री घूमता है एक उंगली स्वाइप करने से, तो वो सेंसिटिविटी तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है। वो तो ट्रेनिंग ग्राउंड में जाके खुद ही डिस्कवर करना पड़ेगा। और स्प्रे का मामले में वही है, सेंसिटिविटी पूरा हाई कर लो, उसके बाद स्प्रे करके देखो कि कौन सा सेंसिटिविटी तुम्हारे लिए परफेक्ट बैठता है। उसके लिए तुम्हें फुल सेंसिटिविटी का स्प्रे करना पड़ेगा, उसके बाद और 3-4 या 1 कमाना पड़ेगा, फिर स्प्रे करना पड़ेगा। मतलब बेस्ट सेंसिटिविटी खुद ही खोजना पड़ेगा आखिर में, क्योंकि जैसे आप मॉडल का जाके सेंसिटिविटी कॉपी कर ले उससे तो होगा नहीं। वो आईफोन में खेलता, आईफोन एक्सआर में वैसे खेलता है मॉडल, और आप भी आईफोन एक्सआर में खेलते हैं, तो आप सोचेंगे क्या कि मैं इसका सेंसिटिविटी कंट्रोल कर लूँगा तो कतई मैं प्रो बन जाऊँगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि उसका हाथ हो सकता है कि मोटा हो, आपका हाथ हो सकता है कि उससे बहुत पतला हो, तो हाँ उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ऐसा ना करें, खुद ही सेंसिटिविटी खो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। और एक मैं लास्ट पॉइंट बताना चाहूँगा, पता नहीं कौन सा पॉइंट होगा वैसे, शायद 7वां पॉइंट होगा। मैंने सॉरी फॉर दैट ये मैंने खुद से निकाला है कि देखो, जब तुम ट्रेनिंग में स्प्रे करते हो और क्लासिकल में स्प्रे करते हो तो बहुत डिफरेंस होता है उस समय, क्योंकि क्लासिकल पे तुम्हारा एक प्रेशर होता है तुम्हारे सर के ऊपर कि सामने वाले को नॉकआउट करना है, तो वो ध्यान रख के ही प्रैक्टिस करना। और एक बात, जब तुम देखे होगी कि जैसे हम बंदा पे स्प्रे कर रहे हो, बंदा एक तरफ दौड़, ठीक है, और मैं उसी के ऊपर स्प्रे कर रहा हूँ, तो गोली उसे ज़्यादा नहीं लगने वाला। अगर तुम स्प्रे कर रहे हो और बंदा जिस तरफ जा रहा है उस तरफ थोड़ा एम तुम स्लाइटली आगे लेते हो, मतलब थोड़ा सा आगे, तो गोली जो ड्रॉप होता है ज़्यादा गोली एनिमी को लगेगा। मतलब अगर मैं सब जो बोल रहा हूँ अगर तुम समझ गए होगे तो स्प्रे में तुम एक्सपर्ट बन जाओगे। तो हाँ, आज के लिए बस इतना ही। होप सो गाइस आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।